बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इतने खूबसूरत व्लॉग के साथ अहमद शबीर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम है, लाहौर शहर को सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है। इसके हर गली, हर कोने, हर जगह पे आपको छोटे छोटे बगीचियाँ भी नज़र आएंगी, छोटी छोटी पार्क्स नज़र आएंगी और आपको बड़े बड़े बाग भी नज़र आएंगे। इसको बागों का शहर भी कहा जाता है। और उसके बाद मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि यहाँ पे जब सिखों का दौर था, मुग़लों का दौर था, अंग्रेज़ों का दौर था, तो बेशुमार तमीरात हुई और उन तमीरात के अंदर पार्क भी बनवाई गई, बाग भी बनवाए गए। आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं, इसको बागों का, लाहौर शहर के बागों का बादशाह कहा जाता है। और कहा जाता है कि लाहौर शहर की सबसे बड़ी पार्क ये है, जिसको आम अल्फाज में जिना बाग भी कहा जाता है। और उसके बाद इस पार्क को लार्नस गार्डन से भी जो है ना मंसूब किया जाता है। और इसको इसकी तमीर करवाई गई, इसको तमीर करवाया गया। कहा जाता है कि 1860 में एक हाई कमिश्नर ने इसको तमीर करवाया। वो हाई कमिश्नर कौन थे वो मैं आगे अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा, और इसका कुल रकबा जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इस टाइम हम लाहौर शहर की सबसे बड़ी पार्क, जिसको जिना बाग कहा जाता है, उसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर बेशुमार जो दरख्त लगाए गए हैं। बेसिकली ये एक बोटैनिकल गार्डन है और एक एग्रीकल्चरल गार्डन भी है। यहाँ पे जो है ना सबसे ज़्यादा पौधे और सबसे ज़्यादा पौधों की इकसाम भी पाई जाती हैं। इसके अंदर जॉगिंग ट्रैक भी है, वॉकिंग ट्रैक भी है। उसके बाद इसके अंदर मदरसातुल इस्लाम भी है और यहाँ पे कायद आज़म की लाइब्रेरी भी है। हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें कायद आज़म लाइब्रेरी में अंदर जाने दिया, क्योंकि सुना है कि वहाँ पे कायद आज़म लाइब्रेरी की जो है मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो हमारे पास मेंबरशिप तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम आपको जिना कायद आज़म लाइब्रेरी भी दिखाएं। और कहते हैं कि इसको जिना बाग जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया तो तब इसको जिना बाग का नाम दिया गया। हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिना के नाम पे इसको जिना बाग के नाम से भी इसका नाम रखा गया था। और ये लाहौर की एक फेमस और बिग लैंडमार्क जो मार रोड है वहाँ पे वाक़या है। और इसके पीछे आपको पता है कि लार्नस स्कूल भी है। तो आज हम आपको पूरी सैर करवाएंगे जिना बाग की। तो आइए चलते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त वसूल होती रहे। दोस्तों, अभी मैं ना आपको एक बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ दिखाता हूँ। आपने बैटमैन फिल्मों में देखा होगा, चमगादड़ छोटी छोटी देखी होंगी, इतनी इतनी चमगादड़ें देखी होंगी। बड़ी बड़ी चमगादड़, इतनी इतनी बड़ी चमगादड़ कभी आपने देखी है? तो आइए लार्नस गार्डन के अंदर मैं आपको वो चमगादड़ भी दिखाता हूँ। वो देखिए, उस्मान भाई आपको जूम करके दिखाते हैं। ये सारी चमगादड़ें आपको जो है ना नज़र आएंगी। ये ब्लैक ब्लैक जो चमगादड़ें हैं, ये सारी जो है ना चमगादड़ें। और चेक करें कितनी कितनी बड़ी ये चमगादड़ें हैं जो कि इस टाइम यहाँ पे मौजूद हैं। आप ये देख लें, ये सारी चमगादड़ें। उस्मान भाई दिखाएं ज़रा, ये देखें। अभी हम आपको लेके चलते हैं। ये देखें, ये दरख्त जो है ना, मेन दरख्त आया है, तो इसके ऊपर ये देखें, ये चेक करें आप, वो देखें लटकी हुई चमगादड़ें। ये देखें जी, ये चमगादड़ें हैं सारी, आप देख रहे हैं। ये इतनी इतनी बड़ी चमगादड़ें हैं, ये देखें, ये सारी चमगादड़ें। और ये देखें झुरमट, चेक करें, मैंने जूम किया हुआ है और ये सारी इस टाइम चमगादड़ें आपको नज़र आ रही हैं।
अभी आप मेरी जो बैक साइड पे जिना बाग बहुत बड़ा है, 141 एकड़ पे मुश्तमिल है। और आपको ये मैं अब आप बताता चलूँ कि ये इसकी जो ये सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये जना लाइब्रेरी है। इसके अंदर पूरी एक लाइब्रेरी बनी हुई है और हमने कोशिश की थी कि यहाँ पे अंदर चले जाएं और आपको हम लाइब्रेरी दिखा सकें, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि वहाँ पे जाने के लिए हमें मेंबरशिप की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे मेंबरशिप की ज़रूरत है। हम तो रैंडमली व्लॉग बनाने आए, तो मेंबरशिप के लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री बड़ी ज़रूरी है। बीए की जो डिग्री है वो लाजमी आप लेके आएँ। इनके ऑफ़िस में आप उसको सबमिट करा के पूरा फॉर्म वगैरह फ़िल करवा के फिर आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। मेंबरशिप के बाद आप जिन्ना लाइब्रेरी में जा सकते हैं। देखें कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, वाइट हाउस इसको भी कह सकते हैं, मैं तो इसको वाइट हाउस कहूँगा। और ये पुरानी तमीरात में से एक तमीरात है और इसका जो आर्किटेक्चर है ब्रिटिश आर्किटेक्चर है। आप देख सकते हैं ऊपर इसके जो आर्चीज़ वगैरह हैं, इसके अंदर जो पिलर्स वगैरह लगाए गए हैं, इसके अंदर जो ऊपर पूरा इंटरफेस है इसका, जो आपको पहले एक नज़र देखने पे आता है ये वाइट हाउस की मानिंद है और ये आपको पाकिस्तान का वाइट हाउस यहाँ पे नज़र आएगा। ये जिना लाइब्रेरी है। जी इसको बनाने वाले जो थे उनका भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवाता जाऊँ। जॉन लार्नस, कहा जाता है कि 1860 में इसको बनवाया गया और जॉन लार्नस सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब थे और चीफ़ कमिश्नर पंजाब थे। फिर उसके बाद वो वाइसराय ऑफ इंडिया भी हुए। कहा जाता है कि ये जो जिना लाइब्रेरी है इसको मिंट गुमड़ी भी हाल भी कहा जाता था। इसको 1862 में बनवाया गया। इसको मेन इसका बनवाने का मकसद ये था कि इसके अंदर पब्लिक मीटिंग की जाए। इसके अंदर बैठ के वो अपनी मीटिंग्स किया करते थे। अपने जो वाइसराय ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ पंजाब थे ना, उस वक़्त तो जो थे, तो वो इधर अपने वफ़द के साथ मीटिंग किया करते थे, तो इसलिए ये हाल उन्होंने बनवाया। और कहा जाता है कि इस पार्क का कुछ एक हिस्सा जो अब मौजूदा लाहौर ज़ू है, लाहौर ज़ू को दे दिया गया और अभी एक ये बहुत बड़ा गार्डन हमारे पास मौजूद है। इसका एक गेट मार रोड की तरफ है, दूसरा गेट इसका लार्नस रोड पे है, कम्प्रीहेंसिव स्कूल के सामने। जैसा कि यहाँ पे आपको छोटे छोटे ये स्टेडियम भी मिल जाते हैं और ये देखिए ये स्केटिंग करने के लिए। और आपको पता है कि ये खूबसूरत उन्होंने यहाँ इसके अंदर यहाँ पे एक ट्रैक भी बनाया हुआ है। ये देखें यहाँ पे आके लोग स्केटिंग कर रहे हैं और आप ये देख लीजिए, खूबसूरत, ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं लोग। तो जी हम ना जिना बाग के अंदर हाइकिंग करने लगे हैं और पता नहीं क्या चीज़ है, ऊपर जाके हम देखते हैं। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जिना बाग के अंदर ना उस वक़्त 80,000 के करीब जो है ना 80,000 के करीब दरख्त लगाए गए थे और डिफरेंट स्पेशीज़ लेके आए थे यहाँ पे। और कहा जाता है कि सीरिया और काबुल अफ़गानिस्तान से और इंडिया से और भी काफ़ी जगह से जो है ना इसके अंदर पौधे ला के लगाए गए। तो अभी हम ऊपर चलते हैं। आप ये देखिए, उस्मान भाई ये दिखाएं ज़रा मुझे कैमरा। आप ये देखें कि जी ये यहाँ पे एक हाइकिंग ट्रैक बनाया गया है और आपको पता है कि शाम का वक़्त हुआ है और जिस वजह से फ़िल वक़्त जो है ना यहाँ पे मुझे तो सांस
आना शुरू हो गया है। तो इस वक्त वॉकिंग जो है ना यहाँ पे इवनिंग शाम की वॉक की जा रही है। मैं आपको बता रहा था कि मेरा मकसद ये होता है, हमारा मकसद ये होता है, अहमद शबीर का मकसद ये होता है और मेरी टीम उस्मान का मकसद ये होता है कि हम आपको लाहौर की वो पार्क दिखाएं और वो चीज़ें होनेस्टी रिव्यू दें जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ जाके अपना वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं। कोई वहाँ पे हल्लड़बाजी नहीं है होती और आप इजीली अपनी फैमिली के साथ जाके वहाँ पे अपना वीकेंड जो है ना गुजार सकते हैं। तो ये जी लाहौर जिना बाग जो है वन ऑफ दी बेस्ट और बड़ी एक पार्क है जिसके अंदर हम आपको आज लेके आए हैं। यहाँ पे आप आके नेचर को एंजॉय कर सकते हैं और कुदरत के रंगों को देख सकते हैं और एक पुरसकून और पुरफ़िज़ा और प्योर ऑक्सीजन आप यहाँ पे ले सकते हैं और वॉक कर सकते हैं। इतनी हाइकिंग करके हम ऊपर आए हैं और आपको मैं क्या बताऊं कि यहाँ पे सिर्फ पानी वाली टैंकी है। मतलब आप इंजॉय करते हैं, नो डाउट आप इंजॉय करते हैं, आप मोमेंट को इंजॉय करते हैं, हाइकिंग के ज़रा थोड़े से मज़े शुष्के ले लेते हैं ऊपर। लेकिन इन्होंने जिना बाग को नीचे जो सारा पानी की सप्लाई के लिए एक ब्रिटिश दौर की टैंकी यहाँ पे आपको मिलेगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना मज़ा आ रहा है और बिलीव करें ये ग्रीनरी, नेचुरल तरीके की आवाज़ें, डिफरेंट परिंदे आपको उनकी आवाज़ें, तोते जो आपको पता है कि उनकी जो नस्ल है वो बहुत कम होती जा रही है क्योंकि वो पिंजरों की जीनत हो गई है। मैंने यहाँ पे दरख्तों पे उनके बोलने की भी आवाज़ें सुनी है। मैंने आपको चमगादड़ें दिखाई जो इस तरह दरख्तों के साथ लटकी हुई हैं और 80,000 के लगभग उस वक्त दरख्त लगाए गए थे। तो ये थे हमारे टूटे फूटे अल्फाज जो हमने जिना बाग के आपके तक पहुंचाए। जिना बाग कब बना, किसने बनवाया, इसके अंदर इसकी कितनी ज़मीन है, कितने दरख्त लगे। तो ये बहुत बड़ा है कि अब मैं ना चल चल के थक चुका हूँ। तो मैंने सोचा कि यहीं पे इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं और रियली आप अपनी फैमिली के साथ आके यहाँ पे अपनी हर दिन एंजॉय कर सकते हैं। डेली आएँ, इतना बड़ा पार्क है ना, तो इधर हब्स होगी मतलब गैदरिंग की। वैसे तो आपको पता है ये मौसम भी थोड़ा सा हब्स का चल रहा है, इस वजह से हब्स थी। तो आप अपना वीकेंड भी यहाँ पे इजीली एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने हर दिन की शाम यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ आके यहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट जो है ना पार्क है जिना बाग। तो आप जब भी आएँ यहाँ पे, अगर फर्स्ट टाइम भी आएँ तो आप हमारी वीडियो अगर देख के आएँ तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहीं पे हम आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरा पिछले व्लॉग्स की तरह ये भी व्लॉग पसंद आएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक अहमद शबीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।